हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी क्लास क्या है? आज हमारी क्लास है 4 नंबर क्लास मैथ्स की। आज हमारा जो है टॉपिक जो है उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छे से क्वेश्चन लाए हैं आप लोगों के लिए। देखिए, हम आपको पहले थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बताएंगे, एक दो क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ के आपको बताएंगे। ठीक है, कुछ 2024 में जो आया हुआ पेपर है 17-18 में, उसमें कुछ क्वेश्चन है और पीछे का भी जो नंबर सिस्टम है उसमें भी आप लोगों को मिलेगा, सीखने को अच्छा मिलेगा। ये समझ लीजिए कि अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखो ध्यान से, देखो ये होमवर्क कल आपको दिए थे। करना क्या है, 777 की पावर 665 में इकाई का अंक क्या होगा। कल आपको हम बताए थे कितनी भी बड़ी घात हो हमें इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमें इकाई के अंक से मतलब है, 7 से मतलब है। ये है 665 डिवाइड बाई 4 कर देंगे, लेकिन हमें 665 में पूरा डिवाइड नहीं करना, सिर्फ ये दोनों में करना है, 65 में। तो 65 में करना है तो हो जाएगा 7 की पावर 6 5/4। इसमें हम अगर भाग करते हैं तो 65/4, 4 के 4, तो यहाँ हो जाएगा 4, हासिल आए 1। फिर इसके बाद यहाँ 5 उतरा, फिर इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 4 3 12, तो यहाँ पर 12 और यहाँ पर आ गया 2। हमें सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है, तो क्या हो जाएगा 7 की घात 2। यहाँ रिमाइंडर कितना आया है, रिमाइंडर 2 है, सिर्फ हमें इससे मतलब है। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 × 7 के मतलब हो जाएगा 7 7 49। 9 हमारा क्या हो जाएगा, 9 ही हमारा इकाई अंक हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से। आपको हम थोड़ा सा रिवीजन करवाते हैं, तब आपको बताते हैं। देखो देखो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, अभी इसी में हम रिवीजन करवा देंगे। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। देखो चार विकल्प हैं, ए नंबर है, बी नंबर है, सी नंबर है और डी नंबर है। ए नंबर है हमारा, देखो ध्यान से देखना, √12/√3। ठीक है, और बी नंबर हमारा है √4/√25। और सी नंबर हमारा है, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, सी नंबर हमारा है √20/√4। और डी नंबर है √63/√28। अब इसमें बताना है आपको कि कौन सी अपरिमेय संख्या है। पहले नंबर तो आप लोग समझ लीजिए कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। देखो, अगर रूट में है, अगर रूट से बाहर निकल गई तब तो वो परिमेय संख्या है। अगर रूट में है, अगर उसका पेयर नहीं बन पा रहा है तो वो अपरिमेय संख्या। ध्यान देना है, जिसका पेयर बन गया वो बाहर निकल गई तो वो समझ लीजिए वो क्या हो गई, वो परिमेय संख्या है। निकल गई, जिसका पेयर निकल गया, और जिसका पेयर नहीं बना वो रूट में बच गया तो वो अपरिमेय संख्या। देखो, हम पहले को सॉल्व करते हैं। आप लोग पढ़े होंगे कक्षा 6 7 8 में कि अगर रूट यहाँ ऊपर हो नीचे हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं। देखो, इसमें तो बहुत कुछ है सीखने को, आपको कन्नड़ी भी समझ में आएगा। लिखा है 12 क्या, हम इसको दोनों रूट में है, अलग अलग है तो हम क्या एक में लिख सकते हैं, 3 ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 4/25 ऐसे लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं,
20 बटे, अभी हम लिख रहे हैं, अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम क्या लिख सकते हैं 63/28 ऐसे लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ये हो गया। अब इसके बाद इसमें करना क्या है, 1 मिनट, देखो इसमें करना क्या है, मोटी से देखो इसमें करना क्या है, देखो यहां पर कट जाएगा, 3 एके 3 और 3 चौक 12, 4 हो गया, तो बचा क्या, यहां पर बचा 4/1, एक का कोई मतलब नहीं है तो हमारा √4 बचेगा, ठीक है। और जो रूट के अंदर है इसको हम लिख क्या सकते हैं, 2 × 2, ये क्या हो जाएगा 2। ये देखो हम टाइम इसलिए लगा रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ये परमीय संख्या है क्योंकि ये रूट से बाहर हो गई, लेकिन ये इसमें क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर देखो 2 × 2, 5 × 5, ये भी इसका पेयर बन गया, तो 2/5, ये भी अपरमीय संख्या नहीं परमीय संख्या है। ऐसे ना करो जो नहीं तो समझ में नहीं है, पूछ रहा है इसमें अपरमीय संख्या। अब यहां पर देखो 4 के 4 और 4 पंचे 20, अब देखो इसका बना ही नहीं, इसका बना ही नहीं, तो ये क्या है, यही हमारी अपरमीय संख्या है। यही विकल्प हमारा सही है, ठीक है। इसमें क्या है, इसको काट दो, देखो 7 चौक 28, 7 9 63, तो कितना हो गया 9/4। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 अपान 2 × 2, क्या हो जाएगा 3/2। ये तो परमीय संख्या है। हमारा उत्तर कौन सा सही होगा, हमारा उत्तर सी नंबर सही होगा, ठीक है। ये अपरमीय संख्या है, नोट कर लीजिए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है आप लोग को। बहुत आराम से बताएंगे। ये समझ लीजिए कि आपको देखो यहां से हम तुरंत निकाल देते, इतना जाने क्या जरूरत है। जब आप इसको समझ जाएंगे ना तो आप सेकंडों में कर सकते हैं, तुरंत कटपीट कर सकते हैं, लेकिन आपको आना चाहिए, ठीक है। नोट कर लीजिए। बहुत आराम से बताएंगे, एक एक क्वेश्चन अच्छे से बताएंगे। अब आ गया है 729 की पावर 149 में इकाई अंक है। ध्यान से देखना, ये तो समझ में आ गया होगा आप लोग को अच्छे से। 729 सेकंड नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 729 की पावर 149 में इकाई के अंक को बोला जाता है यूनिट डिजिट। चलो इकाई अंक बताओ। ठीक है, अब आप लोग को हम पहले बताए थे, देखो अगर ऐसा होता है, एक चीज आप लोग जानते हैं कि अगर 9 की घात विषम या सम होता है तो उनका अगर हम कोई भी घात करते हैं तो क्या उत्तर होता है। देखो पहले एक बार ऐसे बता देते हैं, जैसे दिया है 729 की पावर 149, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है, हमें मतलब सिर्फ किससे है 9 से, और इसकी घात हम 4 कर देंगे तो 49 की घात 4 49/4 हो जाएगा। अब 49 में हम अगर 4 से भाग करेंगे, 4 के 4 कट गया, 9 उतरा, 4 चौक 16,
4 चौक 16 हो गया, यहां पर आया 3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 9 की घात, रिमाइंडर हमारा 3 आ गया, पावर 3। ठीक है, गलत कर दिए क्या, ये कट गया, फिर ओ गलती कर दी, तभी हम सोचे। देखो यहां पर क्या हो रहा है, 1 मिनट, देखो ये कट गया, अब उतरा 9, यहां पर एक बार गया, 4 दूना 8, रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, रिमाइंडर हमारा 1 आ गया, तो 9 की घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 9। यही हमारा इकाई अंक है, यही हमारा इकाई अंक है, नोट कर लो। अब नेक्स्ट पर हम चलते हैं। ये उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये है शिफ्ट 2017 तारीख का है, ये 24 का सेकंड मीटिंग का। देखो 3 नंबर क्वेश्चन है, 6812 गुणे 3528 गुणे 3179 गुणे 4324 में इकाई अंक बताओ, इकाई अंक बताओ। अब इसमें यह है 2017 तारीख और 02/2024 सेकंड मीटिंग का है, ये यूपीपीपी है, यूपीपी, इसको नोट कर लेना। फरवरी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। इसमें देखो, इसमें करना क्या है, कितनी भी बड़ी अगर गुणा हो, यहां पर इकाई अंक, यहां पर इकाई अंक, यहां पर इकाई अंक, तो यहां पर इकाई अंक, हमें सब जगह से इकाई अंक लेना है। और क्या करना है, गुणा बीच में लगा है तो गुणा करेंगे, 2 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 4, 2 8 16, 6 9 54, फिर 4 चौक 16। पूछ क्या रहा है, यही 6 हमारा इकाई अंक है। यही हमारा फाइनली उत्तर है। चलो आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नहीं 4 होगा। इसमें है 225 135 636 की पावर 481 गुणे 781 में इकाई अंक बताओ। अब देखो, इसमें बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको भी नियम है इसका। देखो, अगर कहीं पर भी यूनिट डिजिट 5 आए, 6 आए और 1 आए,
अगर कहीं पर भी अगर आपको बोला जाए कि इकाई अंक निकालो, तो यूनिट डिजिट अगर 5 आए, 6 आए, 1 आए, ये नोट कर लो आप लोग। 0, 1, 5 और 6, तो इनके यूनिट डिजिट कोई भी घात हो, इनकी भी कोई भी घात हो, इनकी भी कोई भी घात हो, 1001 है, 10,000 एक कर दो, 20,000 एक कर दो, 50,000 एक कर दो, कोई मतलब नहीं, इनकी यूनिट डिजिट 5 ही आएगी। इनकी भी कोई भी घात कर दो, इनकी घात 6 आएगी, और एक की घात कितनी भी कर दो, 1 ही होगा, और 0 अगर लास्ट में रहेगा तो 0 होगा, ये आपको ध्यान रखना है। 0, 1, 5 और 6, अगर लास्ट में अगर 0, 5, 1, 6 है तो उसको क्या करना है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट हमें लिखना है। इसमें कोई भी कुछ भी नहीं, भाग गुणा कुछ भी नहीं करना, हमको सिर्फ बीच में देखना है कि हमको कौन सा सिंबल है उसको लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि 0, 1, 5 और 6 कहीं पर भी अगर आ रहा है तो हमें सीधा सीधा लिखना है। तो 5 छक 30, हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा, हमारा इकाई अंक 0 हो जाएगा। कितना हो गया इकाई अंक 0। ठीक है, ये नियम आपको पता होना चाहिए। अगर अंक में आता है 0, 1, 5 और 6, तो आपको सीधा सीधा लिखना है, कुछ भी नहीं, भाग गुणा कुछ भी नहीं करना, आपको सीधा सीधा उत्तर लाना है मल्टीपल करके। चलो 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको थोड़ा अलग है, ये बता दे रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, ये नोट कर लेना आप लोग। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसको ध्यान देना, क्योंकि ऐसे में लोग फंस जाते हैं, रहता कुछ नहीं, लेकिन बस खाली ये बात है कि थोड़ा सा ध्यान देना होता है। ठीक है, कह रहा है कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। अभाज्य का मतलब क्या है पता है, कि जो किसी से नहीं कट रही है। कौन सी संख्या, ये तो आप लोग पता होगा। 1001 कहीं पर अगर आपको देखना है तो ये संख्या 7, 11 और 13 से भाज्य है। ठीक है, अब देखो इसमें 1 मिनट, कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। कह रहा है कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, ये ध्यान देना है। मतलब कि अभाज्य ये भी है, ये भी किसी से नहीं कट रही, ये भी किसी से नहीं कट रही, ये भी किसी से नहीं कट रही है, तो भाज्य भाज्य है इसका मतलब। तो भाज्य हमारी कौन सी है, 1001, यही कटेगी, ध्यान दे लेना। यही हमारा विकल्प ए नंबर सही होगा, कि मतलब भाज्य कौन है, यही है, और सब क्या है, अभाज्य है। कह रहा अभाज्य नहीं है, इसका मतलब भाज्य कौन, ये सब तो भाज्य है, सॉरी अभाज्य है, और ये क्या है, भाज्य है। छोटे सा क्वेश्चन था, बस खाली ध्यान आपको देना है। चलो 2 क्वेश्चन रखे हैं आप लोगों के लिए, एलसीएम और एचसीएम। अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से देखना, बहुत छोटे से क्वेश्चन है, बस खाली आपको ध्यान देना है। एक और छोटी सी एक क्वेश्चन है, इसको भी ले लो, कभी काम आ जाएगा। कौन, देखो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है।
ये संख्या है, संख्या कौन सी है? अगर देखो कहीं पर कहेगा तीन संख्याओं का तीन संख्या हम आपको दे रहे हैं, 113 ए विकल्प है, बी विकल्प 101, सी विकल्प इसमें 100 कर दो, डी विकल्प इसमें 103 कर दो। देखो कौन सी 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है पूछ रहा है। अब 3 अंकों की ये तो 100, ये तो भाज्य है, ये भी ये तो 101 देखो सबसे छोटी कह रहा है, तो सबसे छोटी तुम्हारी 101 होगी ना, ये तो सम संख्या है ना, और ये छोटी है, 3 अंकों की पूछ रहा है, तो ये कह रहा है कि कौन सी अभाज्य है, यही है अभाज्य, किसी से नहीं कटेगी। बस छोटे छोटे नियम है, आपको थोड़ा ध्यान देना है। इसमें क्या होता है ना, आ जाता है अगर क्वेश्चन तो ये छोटे छोटे नियम हमको नहीं पता होता है, तो इसी के चक्कर में क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है, ये ध्यान आपको देना अच्छे से। देखो छोटा सा क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ का बता दे रहे हैं, बहुत बड़ा नहीं है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाई कॉमन फैक्टर, ये तो पता है आपको। पच्चीस, 30 और 60 का एलसीएम क्या है? ठीक है, देखो सीधा सीधा एलसीएम निकालने के लिए हम आपको बताते हैं। हम लोग अपनाते क्या है, ज्यादातर कंपटीशन में कहीं पर बैठते हैं तो हम लोग वही लगा देते हैं 100%, यही 25, 30 और 60। और देखो एलसीएम निकालने के लिए हम डायरेक्ट यहां से कर सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या कौन है? 60। 60 को हमें पहाड़ा पढ़ना है, यहां तक का पढ़ना है कि कौन सी ऐसी संख्या हम 60 का पहाड़ा पढ़ें कि तीनों संख्या से कट जाए। 6 दुनिया 12, कितना हो जाएगा? 120, 180, 180 अगर हम करते हैं 5, 6 पंचे 30, 300 इसका एलसीएम हो जाएगा। 300 से ये तीनों कट जा रही हैं, ऐसी संख्या पढ़ो, 6 पंचे 30, 300, 5 बार गुणा करने पर 60 को तो 300 आ रहा है। 300 100 में तीनों से भाग चला जा रहा है। देखो लेकिन आपको करना कैसे है? 25, 30 और 60, 5 ऐसे सीधा सीधा काट दो, 50, 25, 5 36, 5 1 5, 5 2 10, 5 6 12, 3 से काट दो, 1 2 6, फिर 2 से काट दो, 1 1 2, 3 होगा, 1 1 1। अब यहां से ले लो तो ये क्या हो जाएगा? सीधा सीधा गुणा कर दो, 5 गुणे 5, 3 गुणे 2 गुणे 3, इसको देख लो, 50 25, 2 3 6 गुणे 3, 6 पंचे 30, 25 छक्का 150 गुणे 3, 0 3 5 15। कहीं गलती हो गया क्या इसमें? रुको, 30 25 60, 5 से काटा, 5 6 12, फिर 1, फिर 6, फिर 12, फिर 3, फिर 2, फिर 6, फिर 2,
गलती हो गया यहाँ पर, ये देखो यहाँ 4 आएगा, तभी मिस्टेक हो गया। 3 से काट दिए ना, 3 दूना 6, 3 चौक 12। अब 2 से काटेंगे, अब 2 से अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2, फिर किससे काटेंगे, 2 से, ये गया, तभी तो गलती हो गया। 50 25 और 3 दूना 6 दूना 12, 12 पंचे 60, 6 12 दूना 24, 6 30, यही हमारा एलसीएम हो गया। ऐसे भी लगाना है आपको। अब आ जाओ एचसीएफ पर, महत्तम समापवर्तक। क्वेश्चन है 54 162 एवं 189 का HCF बताओ। इसको बोलते हैं हाई कॉमन फैक्टर। अब देखो इसमें करना क्या है, हम जब एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेते वक्त हम सब पूरी जितना भी होता है गुणनखंड हम किया रहता है उसका पूरा ले लेते हैं। लेकिन एचसीएफ में जो जहां तीनों में कॉमन खत्म हो जाता लेना, वहीं पर छोड़ देते हैं। 54 62 162 89, पहले इसको 3 से काटो। कितने से काटेंगे, 3 से। 3 से काटेंगे कितना बार जाएगा, 3 1 के 3, फिर यहां पर हो गया 2 2 गया 24, 3 छक 3 अठे 24, फिर यहाँ 3 पचे 15, 3 चौक 12, 3 छक 18, 3 त्रिक 9, फिर से काटो 3 से, 3 छक 18 और 3 1 के 3, 3 अठे 24, 3 दूना 6, 3 1 के 3, फिर से 3 से काटो, 3 दूना 6, 3 छक 18 और 3 सत्ते 21। बस अब यहां पर 3 से जो एचसीएफ में यही ध्यान आपको देना है, सबसे अच्छा है। एलसीएम में हमें पूरा काट के एक नीचे आ जाना चाहिए, लेकिन एचसीएफ में अगर ऐसा आता है, ऐसे संख्या दी है, तो जहां पर अगर अब यहां पर देखो 3 दिया, 2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ 2 नहीं हो सकता, 3 लेते हैं अगर कॉमन, तो 3 से ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। तो जहां कॉमन लेना बंद हो जाता, तीनों में आना चाहिए कॉमन, नहीं है तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा हो जाएगा 27। यही हमारा फाइनली उत्तर हो गया। ये ध्यान देना है आपको, जहां पर कॉमन तीनों में आना बंद हो गया वहीं पर छोड़ देना है, वहीं मल्टीपल कर लो, बस वही आपका एचसीएफ हो जाता है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, एलसीएम में क्या होता है, अभी पूरा हमें पूरा करना पड़ता। ठीक है, हम आपको दे रहे हैं होमवर्क, ये आप लोग नोट कर लेना। कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करना, ध्यान से देखना, बहुत आराम से पढ़ाए हैं। एलसीएम आपको निकालना है 42 45 और 60 का। ठीक है, एलसीएम बताओ। एचसीएफ आपको निकालना है, छोटा दे रहे हैं 16 20 और 24। ठीक है, ये होमवर्क है, आप लोग इसका उत्तर कमेंट में जरूर देना। अगर क्लास भी अच्छी लगी होगी तो लाइक करना और चैनल भी सब्सक्राइब करना और मित्रों पास अपने जरूर भेजना। ठीक है, समझ में जरूर आएगा। चलो ठीक है मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार।